जा रहा हो तो देखो कैसे पकड़े आज जी कुर्सी वाले। सो माहूर तो बताओ महाराज ने सुबह होगा घरे लेट। सो जल्दी जल्दी में उन्हें पहले मताई के पांव पड़े, अरे और घर बारी के गोड़ों खुलूंगा। कहने लगी अब का पागल आई हो, अरे चले खबर है नहीं रही, ऐसे पगले आते हैं ये। कुर्सी का चक्कर बड़ा खतरनाक कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, अब पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर। और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। इंद्र घबरा गया कि मेरी कुर्सी ना चली जाए, नारद आगे ना बढ़ जाए। एक बात और ध्यान से सुनियो एक कथा में, कभी कभी बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग नहीं चाहते कि कोई हमारा साथ वाला आगे बढ़ जाए, क्योंकि अगर साथ वाला आगे निकल गया तो हमारे हाथ कौन जोड़ेगा। इसलिए तुम तो यही में लगे रहो, जिंदाबाद और मुर्दाबाद, बस ये रहता ना जी। पहले आदमी कौन के होते, अच्छा तुम्हारे बताता मोर भाई, आदमी कौन के होते, आदमी कौन को कहा, भाईचारों के होत ना आदमी, तो ये उनके आदमी आए। आजकल भाईचारों के आदमी नहीं है, जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी, कछुते भी बैठे होंगे आदमी भज्जा हर के। कहीं तुम अब हमें जानत नहीं जा। अच्छा इन्होंने ज्यादा कहता आदमी के लगे साहब अब हम जानत नहीं है, तुम हम उनके आदमी आए। माने उन्होंने भज्जा को शर्म लग रही कि बेके राखे, अन्य तुम्हें शर्म लग रही तुम आदमी बने सो लोगों आके बताओ। कभी कभी बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग भी नहीं चाहते कि नीचे वाला बढ़ जाए। नारद की तपस्या बढ़ी, इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव आया और खूब पैसारा फैलाया, पर नारद को नहीं जगा पाया। उसका भी कारण समझ चलो, कथा ऐसी तो कहानी सी कह हो। काम का प्रभाव नारद के जीवन में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब काम गया तो नारद के भीतर बैठे थे राम और बाहर हतो काम। कैसे भी तो भजन कर रहे थे, तो काम को प्रभाव नहीं बनो। और अपन जब माला लेके बैठा थे सो सिंहासन में बैठे राम और भीतर बैठो काम, सो वो जल्दी प्रभाव बता दे। कई आदमी माला भी करत हैं, सवेरे का दो जित्ती कछु कछु तुवार ऐसे करत हैं, वो झुलनिया में 10 बार वो फूंद रहा गाओ, फूंद रहा गाओ। कराई का कर को घुटकी मसक दे। भगवान को जे सब ढोंग ढतूरे पसंद नहीं है। वो कहता है 1 मिनट भी मेरा ध्यान करो, पर उतने वक्त तुम्हें दुनिया में कुछ ध्यान ना रहे, सिर्फ मैं ध्यान में रहूं तो वो ध्यान है। अब माला लाए 10 बेर देख रहा है कि जो फूंद रहा गाओ, फूंद रहा गाओ, तो बंद कर दे। कई आदमी ऐसो भी भजन करत माला ले ले हैं, सीताराम सीताराम, नाश्ता बन गो, जल्दी करो हमें जाने हैं, सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान के चले जा दद्दा ने हमें खाओ न तुम मरो।
करई काय खो रहे ये नाटक, जे बेच जाते हैं एक नाती ये तरफ एक ये तरफ, बहु माला कर रही कई ओम नमः शिवाय, बहू ओम नमः शिवाय, बप्पी लज्जा दूध पी गई ओम नमः शिवाय, लो घर क्या धरता चुवंदन संग घर में आई ओम नमः शिवाय। शंकर जी के थम तो बांधकपुर चले, हमें तेरे नहीं। जितना भी भजन करो उसी के बन के करो। तो नारद जी के भीतर बैठे थे राम और बाहर बैठा था काम, इसलिए नारद जी पे प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा कारण, वहां काम का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वहां 20 कोस तक भगवान शंकर ने काम से कहा था कि जीवन में कभी तेरा यहां प्रभाव नहीं रहेगा। ये वही गुफा थी जब भगवान शंकर ने काम को जलाया कि तब सब तीसर नयन उघारा, अचितवत काम भयउ जरी जारा। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला और काम जल करके राख हो गया। अब इतनी कथा तो तुम उन्होंने सुनी तो ना आगे सुनो। काम काय के पेड़ पे बैठो तो जब शंकर जी पे उन्हें बाण चलाए तब काय के पेड़े पे बैठो। रामायण पढ़ियो घरे जाकर में लिखो है, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। सौरभ, सौरभ माने होते आम, आम के पेड़ पे काम बैठो तो जब भगवान शंकर ने नजर फेंकी तो काम तो जल के राख हुआ, पर साथ में आम का पेड़ भी जल के राख हो गया। जब काम की पत्नी रति आई तो भगवान ने कह दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब श्री कृष्ण के यहां प्रद्युम्न नाम का पुत्र होगा वो तुम्हारा पति बनेगा। तो आम ने कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों जला दिया? भगवान शंकर ने कहा, जाओ आम, हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। बोले क्या? बोले तुम्हारा जन्म तो होगा समुद्र मंथन से, क्योंकि अभी तो तुम जल के राख हो गए, तो तुम्हारा जन्म समुद्र मंथन से होगा। ये आम का फल समुद्र मंथन से निकला है। 14 रत्न निकले थे और 14 उपरत्न निकले थे। उन उपरत्नों में एक आम है और आम के फल को एक वरदान है, आम में कभी घिनापन नहीं लगा। अच्छा तुम्हारे बताइयो, जैसे हम तुम्हारे अच्छी छेना के रसगुल्ला मंगवा दें और तुम मुंह में चबा ले और हम अच्छी दे रहे धुली प्लेट सो में थूक ले, फिर से खा ले, कहा तुम्हारी रे को तो मोकवा और धुली प्लेट में थुकवा रहे। खुद को मुंह को चबो चबाओ थूक के खा सकत नहीं खा सकत, अब आम को कैसो कैसो खात बताओ। ऐसो और कौन फल खा सकत? बिल्कुल ईमानदारी बताइयो, आम की गोई में खुद को थूक भर के चचोल ले। गलत तो नहीं है? अब तो समय बहुत आगे आ गओ, पहले खबर हुई अपन हल्के हल्के हते एक आध दो आम आउते घरे को रिश्तेदार ले आए तो अपन जाए आशा लगाए बैठे रहते के गोई हम ले हैं। बैठे रहते कहीं छिलका उनको दे दे उनको दे दे, गोई हमें दे दे। आम के वृक्ष को ये वरदान है कि उसमें घिनाद नहीं लगेगी, क्योंकि वो समुद्र मंथन का निकला हुआ है। और भगवान शिव ने कहा, जाओ
आज से जिसके घर में भी मंगल काम होगा तो तुम्हारा बंधन वारा बांधा जाएगा। हमको बंधन वारो बंधत है। अच्छा विचार करत चलियो, कथा हो रही भीतर, वो बंधन वारो कहां बंधो? बाहर। ऐसो का कथा भीतर बैठी है, वो बंधन वारो बाहर बंधो है। आम का बंधन वाला बारा बाहर इसलिए बांधते हैं क्योंकि जब कोई अच्छा काम घर में होता है तो काम भी आता है, और काम आएगा तो फिर राम का काम हो नहीं पाएगा। इसीलिए बाहर काम की आसन लगाई जाती है कि काम आके बाहर बंधन बारे पे बैठ जाए और भीतर जब तक अपन सुख से राम की सेवा कर रहे। इसलिए कलश में भी डलता है। ध्यान से सुना, एक बात और सुन लो। आज भागवत की कलश यात्रा हो, शिव महापुराण की हो, राम कथा की हो, और रुद्र कलश की तो बात ही अलग है। शिव महापुराण की कलश यात्रा का बड़ा महत्व हर यात्रा का है। तो जो घट लेके चलत है माताएं, फिर का करत इनको तुम हो रहे इतना धरे रहे। हाओ हम के जजमान उठवा के सेल्फ पे ओंधवा दे, या कोनो मंदिर से ले आए जिस वापस पहुंचा दे, जो ही करो ना। अगर इस कलश का तुम्हें विधान पता लग जाए, तुम्हारी बारे नियारे हो जाए, तुम्हारे घर में कोनो संकट न आए। कि कलश का करना क्या है? अब बातें तो बहुत हैं। अब नवरात्रे में जवारे बायते, एक जने बता दे ठाणे होके के जवारे बाय काए जा रहे, बता दे एक जने के हमें पता है कि जुआरे से बाईजात का कारण है। और उन जवारों को करो का चाहिए। दो चीजें अगर तुम्हारे घर की चौखट लांग गई तो समझ लियो कि सीता ही राम कहा ही तुम्हारी। अब वो हम परसों की कथा में बताएंगे कि दो चीजें बाहर न निकाली को करूं घर से। जब प्रसंग आएगा तो हम बताएंगे। पर आज कलश की बात सुनो तुम। तो ये कलश क्या है? इसको मंगल कलश बोलते हैं। ठाकुर जी के आगे आगे माताएं, बेटियां, बहनें लेके चलती हैं, जिसको मंगल कलश बोला जाता है। ये कलश तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। जो आचार्य बैठे हो, जो कर्मकांड विशेषज्ञ बैठे हो, मैं बिल्कुल उनके प्रमाण से बात कर रहा हूं। और जो मैं बोल रहा हूं अगर ऐसा ना लिखा हो तो कहना कि ये गलत है। जब पंडित जी लोग कलश की पूजा कराते हैं तो क्या बोलते हैं? शब्द समझना, एक एक शब्द समझ में आएगा। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश का जो मुंह है वो साक्षात नारायण है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रा समासता, यहां कंठ में भगवान शंकर बैठते हैं। मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा, नीचे ब्रह्मा का वास है इसमें। मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातगणा स्मृता, कुक्षौ तु सागरे सर्वो सप्तदीप वसुंधरा, ऋग्वेदार्थ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण, चार ही वेद में है। ऋग्वेदार्थ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण, अंगै च सहिता सर्वे कलशं तु समासता, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि तुष्टि करी तथा, आयान्तु देव पूजार्थम दुर्तक्षय कारकः। और आखिरी में ध्यान देना, जब पंडित जी लोग कहते हैं कि कलश से प्रार्थना करो तो क्या कहते हैं?
तत्वाजामी ब्राह्मणा बंधमान सदा यजमानो हविर्भिः अडेह मानो वर्णोह बोध सगुम समान आयु। अब आखिरी के शब्द पकड़ना कि कलश तुम्हें क्या दे सकता है। सांगाय, परिवार का संग अगर कलश की कृपा से हो जाए तो तुम्हारे परिवार का संग कभी तुमसे छूट नहीं सकता है। सांगाय सपरिवाराय, सायुधाय, अगर इस कलश की कृपा हो जाए तो ना तो तुम्हारे द्वारा आयुध, आयुध कहते हैं हथियार को, शस्त्र को, तो ना तो तुम्हारे द्वारा शस्त्र से किसी की हानि होगी और ना तुम्हारे परिवार में शस्त्र से किसी की हानि होगी, सिर्फ कलश की कृपा हो जाए। सायुधाय सशक्तिकाय, ये शक्ति देने वाला कलश है। आयु करता, अकाल मृत्यु को हर लेता है कलश। आयु करता, क्षेम करता। दो लोगों में अकाल मौत काटवे की ताकत है। एक तो रुद्र कलश माने भगवान शिव, कि जो तप करे कुमार तुम्हारी तो भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। तो एक तो रुद्र, रुद्र कलश में वो ताकत है, और दूसरी ताकत किसके पास है कि व्यक्ति की अकाल मौत भी होने हो तो टल जाए। वो दूसरी ताकत मेरी इन बेटियों में है। अगर बिटिया चाहे तो अपने बाप की अकाल मौत भी हर देवे, और किसी में ताकत नहीं है बेटी के अलावा दुनिया में जो तुम्हारी अकाल मौत की अलग काट देवे। कैसे? अगर बेटी अपना जूठा अपने पिता को खिला दे और पिता के अगर कुंडली में अल्प मृत्यु का योग है तो बेटी के जूठन खाने से वो खत्म हो जाता है। इन बेटियों में इतनी ताकत है जो बेटियां बैठी हैं। इसलिए कभी कभार अपनी बेटी का जूठा जरूर खाया करो। वो रोटी खा रही हो तो चाहे एक कोरा उठा के खा ले की थाली में से, पर बिटिया को जूठो खाओ। सो आजकल बिटिया को जूठो नहीं खा रहा है, घरवारी के संग खा रहा है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। बहुत सिंह पाउडर निरमा। भीष्म पितामह ने महाभारत के शांति पर्व में ऐसा लिखा है कि जिसके घर में दो भाई एक थाली में भोजन करते हैं उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आ सकती। अगर दो भैया एक थाली में खावे तो के घर पैसा की कमी नहीं आ सके। अगर पिता बेटी का जूठा खाए तो उसकी अकाल मौत नहीं आ सकती, और अगर पत्नी अपने पति को अपनो जूठो खुआए तो घर में समस्या की कमी नहीं आ सकती। कभी पत्नी को पति को जूठा नहीं खिलाना चाहिए, वो भगवान है तुम्हारा। आजकल तो अपनी अपनी लगाई थाली और अपने अपने कमरों में चली। अब संगे खे वे उनको खुआ रहे, वे उनको खुआ रहे। नाटक देखो तो हम तो शादी आदि में देखत रहे थे ये तमाशे। जयमाला के बाद वह टेबल नहीं लगा, लड़का लड़की बैठा, लड़का ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने पटाओ चेपला के सो मुंह, और जब इनके आ गए कैमरा बारे क्या लगे थोड़ा गर्दन इधर करो, थोड़ा इधर करो, थोड़ा इधर देखो, जो नो पता लगे रस रस सब पकड़ गो मोड़ा के लो गुल्ला लाए फिर लो। जा हालत है। तो भगवान शंकर और बेटी ये दो अकाल मौत हर देती हैं। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय, आयु करता,
क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वरदो भवो, ऐसो पंडित जी बोलत हैं कलश की पूजा में। इस कलश का करना क्या है और सुन लो। कबहू भी कोई भी कथा करवाओ, भागवत राम कथा प्रवचन, वो कलश यात्रा निकले तो ये झंडा आगे आगे काए जात, और फिर इनको का करो चाहिए। ये झंडा कहाऊ थे निशान, इन्हों का कही याद निशान। ये जहां जहां से निकलत हैं और उते जितने देवता रहते हैं वे पे सवारी करके पंडाल की रक्षा कर भी आते हैं। और जैसा ही हवन होए वो जजमान को सबसे पहलो काम करो चाहिए कि जितने झंडा पंडाल में लगे हैं जोन जोन कलर के, और जहां जहां से निकले हो उते के देवताओं के चढ़ायाओ और नारियल धरे आओ, उनको वापस करे आओ अपने स्थान पे। वरना 9 दिन तक तो पंडित जी हमें खूब हवन करा रहे होंगे, उनको भोग लगवा रहे, और 9 दिन बाद वे भूखे बैठे रहे पंडाल में देवता, तुमने विदाई करी नहीं है, तो इसका तुम्हें प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। इसका तुम्हें प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब तुम तो कलश को समझो कि अपन हुक्का करने हैं, कहीं से अगर तुम्हें कथा का कलश मिल जाए, अब विशेषकर शिव महापुराण को कलश मिल जाए यात्रा को, मनु या सोनकारी को नहीं आ जाए उठा ले जाओ, हवन हो जान दी को ना भुनसना एक ने मिले थे, जजमान तक ढूंढत फिरे के गाय कहाँ रे कलश, अब इन्हें उठाइयो, अब तो लगे है पाप काज हैं वे प्रतिष्ठित हैं। हवन के बाद अगर तुम्हें यहां से कलश मिल जाए तो अब हम जो बता रहे हैं वो करके देखना। कलश को ले जाना और इसमें जो जल है वो अपने घर में सींचना, और कभी भी आप किसी तीर्थ का जल घर में सींच रहे हो तो बाहर से भीतर की तरफ नहीं सींचने जल, भीतर से बाहर की तरफ सींचो। चज्जे बहरा भी लगाओ तो भीतर से बाहर की तरफ लगाओ। कई बार आदमी भीतर हूं कचड़ा ले जात, उल्टो झारत, ऐसो न झारो चाहिए, दरिद्रता भीतर चली जाए, भीतर से बाहर को। आप कोई तीर्थ का जल घर में छिड़क रहे तो अगर कोनो घर में अलाए बलाए रही हुई है तो पहले तुमने दरवाजे पे जल सींच दो, अब बंद करके ये है काम। इसलिए भीतर से बाहर की तरफ जल का मार्जन करो। झाड़ू भी लगाओ तो भीतर से बाहर की तरफ। और सुन लो, घर को झाड़ू को देख न पाए, घर को झाड़ू तुम्हारे को देख न पाए, लगा के छुपा दे। पहले की माताएं झाड़ू लगा के कबाड़ के पीछे धर देती। झाड़ू को तुम साधारण मत समझना, झाड़ू साधारण नहीं है। एक प्रयोग बता रहे हैं, ध्यान से सुन लियो। गुरुवार को दिन पड़ जाए और पुख होए नक्षत्र, घर को पुरानो झाड़ू जो टूट गाओ होए ओकर महीन महीन टुकड़ा कर लियो, छोटे छोटे। उमें 1 केवला की डगलिया, तन्नक सो नमक और 1 तांबे को पैसा, एक लाल कपड़ा में बांध लियो वो पूरी पुटरिया। 4:30 से लेके शाम के 6 बजे तक खेत के ईशान दिशा में एक हाथ को गड्ढा खोद के और वो पुरानो बहरा जो सामान बताओ वो दबा दियो। अगर 1 साल तक वो खेत में ओरे पड़ जाए तो तुम जो कहो विपिन बिहारी वो हार दे। वो खेत में ओरे नहीं गिरे जे में घर को पुरानो बहरा गड़ो हुए, ये नियम है। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हमारे घरे को ने टोटका टोना जादू कर दो है, तुम घर के गमला में एक झाड़ू गड़ा के धल लियो छत पे। गुरुवार को दिन पुख नक्षत्र 4:30 से
6 बजे के बीच में गमला में वो झाड़ू जुत्तो हमने सामान बताओ अपनी छत पे धर दियो, तुम्हारे घर में अलाय बलाय आ ही नहीं सकत। कोई अगर तुमसे दुश्मनी भजावे फिर रहो हो, सरसों के तेल में सेंदूर घोर के जो बब्बा को चढ़त है, अपने घर के दरवाजे पे मुसत्ता बना दियो हनुमान जी को काल भैरव के नाम से। वो घर में दुश्मन कितना विचार लेवे पर वो घर को मिटा नहीं सकता, ऐसा नियम है। ये अपने संत मुनि महात्माओं के बड़े अचूक उपाय हैं। घर के पहले दरवाजे पे ध्यान से सुनत जाइयो, सिंदूर के साथ ज्ञान बनाओ चज्जे। जो तुम्हारे घर को पहलो दरवाजो हो गृहस्थी को, वो पे सिंदूर के साथ ज्ञान बनाओ चज्जे गृहस्थी को, क्योंकि सिंदूर में विरक्ति बढ़ती है और गृहस्थी अगर विरक्ति होगा तो संसार चले कैसे। तो फिर क्या करना चाहिए, घर के पहले दरवाजे पे गैया के दूध में हल्दी घोर के सांतिया बनाओ चाहिए। वो देख लियो, फिर तुम हमारी बात है तो पहले कर लियो, बाद में करियो विश्वास। घर का जो तुम्हारा प्रमुख दरवाजा हो उस पे गाय के दूध में हल्दी मत के स्वस्तिक बना के देख लियो। या तो गुरुवार को बनाना या पूर्णिमा को बनाना, सिर्फ 2 दिन, या तो गुरुवार या पूर्णिमा के दिन। अगर कहीं तुम्हें कलश मिल जाए तो घर में लाना और उसका जल भीतर से बाहर की तरफ सींचना। इसमें जो धागा बंधा है ना, रक्षा सूत्र, इसको खोलना और जो आम के पत्ते हैं एक एक टोर के बंधन बारो बना के आपके घर के बाहर टांग दियो। अब सबसे मेन बात सुनियो, जब आप आम के पत्ता टोर हो पूरे अलग अलग करो तो डंठल बचे, बचे के नहीं बचे, खाली डंठल बचेगा। घर का जो मुखिया हो उसमें से 1 अंगुल आम का डंठल नाप के मुखिया के तोड़ लेना और जितना बच जाए उसको दक्षिण दिशा में जाकर के अपने पितरों का ध्यान करके घर के दक्षिण दिशा में फेंक देना चाहिए। उस घर में कभी पितर दोष नहीं लग सकता है। अब आजकल तो वादों को जो ही पता नहीं है कि पितर कहते हो, वृंदावन बिहारी लाल की। आधे से ज्यादा लोगों को ये पता नहीं है कि पितर होते कितने प्रकार के। वे तो पंडित जी ने कही कि पितरों की आहुति छोड़ दे, सुखंगय पितरेभ्यो स्वाहा, पितरेभ्यो स्वाहा। नहीं, अगर नोट कर सकते हो तो ये बात नोट कर लेना, पितर होते हैं 3 प्रकार के, वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। ये बनते कौन हैं? ये बनते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। राम, ये 3 प्रकार के पितर होते हैं।
जब हमारे माता पिता शरीर छोड़कर जाते हैं तो वो वसु नाम के पितर बनते हैं। हमारे दादा दादी जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो वो रुद्र पितर बनते हैं। और हमारे परदादा दादी जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो वो आदित्य नाम के पितर बनते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़नी है। दादा दादी हैं तो रुद्र पितर की नहीं। फिर एक ही आहुति छोड़ो, ओम आदित्य पितृभ्यो स्वाहा। इन चीजों को याद रखो। अकेले पितर पितर से क्या हो रहा हो। अब बचा कलश, ध्यान से सुनना। इस कलश को सुखाकर इसमें गेहूं भर करके और जहां भोजन बनता हो वहां रख लेना चाहिए। कभी सोने वाले कमरे में कलश स्थापन नहीं करना चाहिए। कभी एक और बात सुन लो, हमने लगभग कई घरों में देखो है, और तुमने तो करके देखा जाइयो। अब हम 8-9-7 दिन तो हैं घर में कभी भी उल्टे बासन ने धरो, चाहे नए हो चाहे पुराने। कई आदमी सेल्फों पे गुंड कसेड़ी हो ना रे तो उल्टी। जो सबसे कुछ गुने या काम यहाँ घर को कि अगर घर में उल्टे बासन धरे हुए, पहले उल्टे बासन कबे धरे जाते जब कोनो घरे मर जात तो घर के बाहर एक घेला उल्टो करके धर देते कि कोई आवे तो पता लग जाए कि इनके घर में संकट है। कभी भी घर में शेल्फ पे उल्टे बर्तन ने रखियो, और सीधे भी रखो तो सुन ले, खाली बर्तन ने रखियो कबू। चाहे वो में 2-2 गेहूं के दाने डाल दियो, क्योंकि जिसके घर में नया बर्तन खाली होके रखा रहता है उसके घर में राहु का वास हो जाता है, और राहु परेशान करता है। इसलिए बर्तनों में चाहे 2-2 दाने चावल के डाल दियो, पर कोई भी बर्तन घर में नया डिब्बा, टंकी, जग, गुंड, कसेड़ी 2-2 दाने चावल के डाल देना। फिर देखना तुम अपने घर की रिद्धि सिद्धि को। तो उस कलश को किचन में रखना चाहिए। तुम्हारों की भाषा में किचन, जब तो तुम्हारे अब रसोई घर कहते पहले, अब कहने लगे किचन, जहां दिन भर किच किच मची रहे सास बहू में। तो को नाउ किचन होगा कि तो किच 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 करता ही रहे, दो ही सास बहू लड़ता ही रहे। और जब कभी तुम्हारे घर में, अब बाद में बताते रह जो, अब तुम अब खे छोरा अब बते हो, ज्यादा सोई न करी ना हम आओ न अच्छू ठिकानो। हम तो भूल जाएंगे तुम्हारे घर की आओ। हाँ बिल्कुल सिस्टमेटिक काम चलो चज्जी अपनो। तो अब हम गलती करें सो हमें टोक दे। राम जब कभी तुम्हारे घर में फिर कभी कथा पूजा हो तो उस कलश को जो आपने किचन में रखा है उसका गेहूं अच्छा हो तो निकाल के गैया मैया को खिला देना और वही पूजा में रखना। फिर धीरे धीरे वो कलश सिद्ध हो जाएगा। आपने कथा सुनी होगी, द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, वो यज्ञ का ही कलश द्रौपदी ने सिद्ध कर लिया था। कि कलश की बड़ी महिमा है। कहां से कथा उठी थी? नारद जी को काम गाओ है जगावे इते हते अपन। काम ने पूरा पैसारो फैलाओ पर नहीं जगो, काम होता ही बैठ गाओ। नारद जी उठे, काम आओ और पांव में लिपट गाओ। नारद जी बोले काम क्या हो गया? बोले हम हार गए तुमसे, हम तुम्हें माला पहराओ चाहत
और नारद जी को माला पहरा दी। ऐताई से गड़बड़ हो गई। तीन चीजें बहुत खतरनाक हैं। अगर भजन करने होए तो बच गयो इन तीन चीजों से। सबसे पहले प्रणाम, ज्यादा पांव पर आई होने लगे, समझ गयो अब खतरा है। और हमें एक बात समझ में नहीं आए, हम जब आऊ थे या जाऊ थे सो तो चढ़ चढ़ बैठा तुम्हारे यार का हो जे उसे हमारे पांव पर ले सो का हो जे, हमें जा बताओ। तुम्हारे पाप धुब जे, हमारे पांव पर ले सो तुम्हें पाप धुब जे। कुछ नहीं हो रे, हमारी सुन ले। हम जैसों के पांव पर पाओ, चाहे बिल्कुल ने पर गो, हमारे तो पर गो ही ने। पर अगर तुम्हें हमारी कथा अच्छी लगत होए, कछु हमारी बातें अगर तुम्हारे हृदय में बैठ गई होए, तो कथा से जाके घर में माँ बाप के पांव जरूर पड़ियो, तो हमें लग है कि तुम्हारी कथा में आवो सार्थक भाव है। बाप के पांव नहीं पड़ रहे, बाबा जी हर के बिल्कुल चीथे खा रहा है उनको। बताओ, माँ बाप के पांव पड़ा इतने अच्छे से, और तुम्हारे सुन ले माता जी हरो, माताओं के लिए पति के अलावा को छू के प्रणाम करने को अधिकार नहीं है। माताएं सिर्फ अपने पति के पांव छू के प्रणाम करें। कभी भी किसी साधु संत महात्मा गुरुजन अगर इनके पांव पड़ो तो 3 हाथ दूर जमीन पर प्रणाम कर ले, तुम्हें उतना ही फल मिले। बात तो तब है जब देख से कथा सुन के जाओ शाम को, और पति देव मिले और तुम पांव पड़ गयो, ओखों भी लगे कि 3 घंटा गई थी तो कछु सुधार के लौटी। ऐसे जाके कहूं घर बा ऐसे के लगी कि तने चाय बना दे, थक गए काय को भगते आई तेरे। पति देव को भी लगना चाहिए कि हमारी पत्नी सत्संग करके लौटी है, तो कुछ तो प्रभाव पड़ा है। पर हो आज घरे जाके पाओ, अच्छा हाथ उठाओ को पर, बिल्कुल ईमानदारी। जितों ने हाथ नहीं उठाओ कल से आज जोने थे। ये आदमी पछता रहे हैं आज के, ऐसी जानते तो हम भी लुवाले आउते। कहूं पर जा तो कछु प्रभाव। प्रणाम। दूसरी चीज है प्रशंसा। ज्यादा तारीफ होने लगे समझ लियो अब खतरा है। और तीसरी चीज है पुष्प। ज्यादा माला पेरा ही जान लगे समझ लियो अब गड़बड़ है। ज्यादा माला पेरा ही जान लगे तो समझ लियो कि अब गड़बड़ है। इन 3 चीजों से बचना। नारद जी 3 ही में फंस गए। जहां माला पेराई नारद जी को घमंड हो गया, अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। और भगवान को सब पसंद है, सिर्फ अहंकार पसंद नहीं है। देखो प्यारे, तुम जीवन में अच्छे काम करोगे तो प्रशंसा तो हुई है, पर वह प्रशंसा पच जाए जब बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। अच्छे काम करोगे तो तारीफ तो हुई है ही, लोग कहें कि बा यार तुमने ऐसो करो, पर वह पच जाए। दुनिया में सम्मान मिलवो कठिन नहीं है। दुनिया में सम्मान मिलवे के बाद सम्मान पच जाए जो बहुत बड़ो कठिन काम है। अच्छे काम करोगे तो सम्मान मिलेगा, तो कैसे पचे? क्या करने हो केलाने? हम उसका भी आपको उपाय बताते हैं, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारी को तारीफ करे तो अपन क्या करने वो समय
तुमों ने देखो ही ये नेताजी हरे जब आऊ थे तो उनको माला पहराई जात है, कहूं कहूं 100 माला हो जात नेताजी हर के गले में। अरे कहूं वे पूरी माला पहरे रेवे तो नेताजी कम और नमूना ज्यादा लग है, नहीं लग। बताओ एक आदमी 100 माला फेरे फेरे क्षेत्र में, तो पहली बात तो कि ये नशे ही चली जैसे, दूसरे दिन पट्टो बांधे फेरे। तो नेताजी हरे का करे थे, जब उनको माला पहराऊ थे तो वे तुरंत उतार के बगल वाले को दे देते कि नहीं दे देते। अब बेने दे हैं तो उनके संग वारे लगे रे, को उन्हें माला पहराई उन्हें तुरंत उतार ली और बगल वाले ने ले ली। अपन को हर चीज से शिक्षा लेना है। तो जैसे नेताजी को माला पहराई गई और तुरंत उनने बगल वाले को दे दी, ऐसा ही अगर कोई तुम्हें सम्मान की माला पहराए तो तुम भी, नेताजी ने बगल वाले को माला दी, तुम तुरंत ऊपर वाले को दे जज्जो कि प्रभु तुम्हारी कृपा से जो हो रहा है, तुम्हारी कृपा से, हमारी का औकात है, तुम्हारी कृपा से। नेता ने माला बगल वाले को दे दी और अपनी को तारीफ शब्दों की माला पहराए तो तुम तुरंत ऊपर वाले को धन्यवाद दो, प्रभु तुम्हारे कारण जो सब हो रहा हो। बगल वाले को दे जा। और कोई ज्यादा तारीफ करे चुपचाप तन्नक जे कान पकड़ ले, खूब तारीफ करने लगे को तन्नक कान दबा ले। काहे? बच्चा जब पढ़ा थे तो शीश से लिखा थे शुरू में, अब वो तो गलत लिखता ही है, उसको कौन बनतिया है लिखता। तो ओके संग एक रबड़ रहे थे, रबड़ गलत लिखोगे तो उन्हें तुरंत रबड़ से मिटा दो। ऐसा ही अगर अपन से जिंदगी में गलती हो जाए तो भगवान ने जब रबड़ ये लगाई, रबड़ पकड़ के देखो, जब कान पकड़ के तो देखो, देखो सब जने अपने, अरे भगवान के सामने क्षमा हो जाए, पकड़ो कान, अपने अपराधों की क्षमा हो गई, ठाकुर हमने कान पकड़ लिया, क्षमा कर दियो। जा भी रबड़ आए है बिल्कुल रबड़ जैसी। को कितना बड़ी गलती कर देवे और को वो के घरे बिल्कुल मार बेकाय ने गाओ हुए, और अगर सामने वारो जी दो ही कान पकड़ के ठाड़ो हो जाए तो का एकदम लठ मार दे, को नहीं मार सके, जे रबड़ आए थे से मिटा थे। पर दुर्भाग्य ये है, दुर्भाग्य ये है कि पहले लोग गलती करते थे तो कान पकड़ लेते थे, गलती माफ हो जाती थी। और आज के समय में आदमी गलती कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधी सामने वाले की कॉलर पकड़ रहा है, सीधी कॉलर पकड़ रहा हो। अगर कान पकड़ ले तो गलती माफ हो जाती। और जहां तुम कॉलर को लूमे सो पुलिस मान उठा के कारागृह में पटके पकड़ो तुमको की कॉलर भी तुरंत उठा ले जाए। तो प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प ये तीनों घातक हैं। नारद जी को नहीं पची। कबाऊ इतनी प्रशंसा हो जाते आदमी की कि वो भूल जात के हम कर क्या रहे। एक स्टेशन पे गाड़ी छूट रही थी, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, जब ही के एक जीना पे एक लड़का नई उम्र को, दो बैग एक कंधा पे, दो बैग एक कंधा पे और दो लाया चेटी, और जीना उतरता आ रहा हो तो दो तीन बब्बा बैठे थे ट्रेन में गेट पे। अब गाड़ी बिल्कुल ढड़का ही नहीं थी बिल्कुल। उन बब्बों ने सोची कि रे मोड़ा की गाड़ी रे आ गई, कह लगे हाउ बेटा तन्नक कर रे पाँव कर ले लड़का ठाकुर आओ तन्नक। सो में भी दम सी आई, सुनो दौड़ लगा दे जीना पे। कह लगे बेटा तन्नक कौन? लड़का ठाकुर आओ, नए लड़का आओ।
उन्हें दई दौड़, अब दो ही पाई पकड़ कर ट्रेन में बैठ गया। अब वो उदास बैठो। दादा बोले काय बेटा अब काय बैठे उदास, अब तो तुम्हारी गाड़ी मिल गई। वो कहने लगो दादा हमें कौन जाने यहाँ, तो हम तो सवारी छोड़ दे आए थे, सो सवारी उताई दे गई, हम जे बैठे। बोले तुम काय बैठ गए, बोले तुमने कही तन्ना को और सो हम सब भूल गए। ये प्रशंसा